इसके बारे में नियामक ज्यामिति ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर ध्यान रखिएगा जो आपको कक्षा 9 में भी है और 10th में भी जरूर पड़ती है, ध्यान रखिएगा। इसका हम बेसिक चीज जानेंगे थ्योरी के बारे में, इसका रियल थ्योरी क्या है ध्यान रखिएगा। किसी मैथ का थ्योरी जरूरी जानना, थ्योरी जानेंगे तो आगे इंक्रीज करेगा आपका मैथ, ध्यान रखिएगा। आगे दिक्कत नहीं होगा, आगे विशेष तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे आज नियामक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि नियामक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन है ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा नियामक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है, तो इसका जन्मदाता यानी कि नियामक ज्यामिति जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसका जन्मदाता कौन, किसने इसका निर्माण किया था, आरंभ किया था, देख लीजिए। हम जानेंगे सबसे पहले नियामक ज्यामिति के जन्मदाता फ्रांसीसी। वो कहाँ थे, फ्रांसीसी, ध्यान रखिएगा। कौन थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ, एक गणितज्ञ थे। कौन, फ्रांसीसी, ध्यान रखिएगा। रेने दरकात्रे, नाम क्या है, रेने है ना दरकात्रे को नियामक ज्यामिति का जन्मदाता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किसको, तो रेने, ध्यान रखिएगा। दरकात्रे को क्या होता है, गणितज्ञ है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का है, फ्रांसीसी का है, कहाँ का है, फ्रांसीसी है, ध्यान रखिएगा। जो नियामक ज्यामिति के बारे में उन्होंने बहुत सारा निर्माण किया और उसका जनक भी माना जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। किसको, तो फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दरकात्रे को, ध्यान रखिएगा। निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जाने निर्देशांक क्या होता है, तो वास्तविक संख्याओं का, ध्यान रखेंगे आप लोग, वास्तविक रियल नंबर, ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्याओं का क्रमित, वास्तविक संख्याओं का क्रमित युग्म जिसके द्वारा, क्रमिक युग्म होना चाहिए, क्रमित नहीं, क्रमिक, ध्यान रखिएगा। किसी तल में, ध्यान रखिएगा, निर्देशांक का तल होता है जो 4 पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। किसका, निर्देशांक के लिए 4 पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसमें किसी तल में स्थित किसी बिंदु की, इसमें किसी भी बिंदु की है ना इस कहलाता है, यानी कि निर्देशांक का जो 4 बिंदु होती है, ध्यान रखिएगा, 4 पद होता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम, चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, वो चारों तल के बारे में और प्रत्येक बिंदु की स्थिति को जानकारी देगा। वो कहाँ पे स्थिति है, उदग रेखा की स्थिति कैसी थी, क्षैतिज की स्थिति कैसी थी, उस बिंदु को दर्शाएगा। उसको हम कहते हैं क्या, उसको क्या कहेंगे, निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको लोग, निर्देशांक कहते हैं बिंदु को, ध्यान रखिएगा। नियामक अक्ष क्या है, आपसे पूछेगा नियामक अक्ष क्या होता है, ध्यान रखिएगा। नियामक का मतलब निर्देशांक या अक्ष, ध्यान रखिएगा। तो नियामक अक्ष क्या है, तो किसी समतल में स्थित, समतल मतलब जो आपको होता है जो दर्शाया जाता है एस अक्ष को, वाई अक्ष को, ध्यान रखिएगा। उसमें समतल पे, ध्यान रखिएगा, यानी किसी समतल में स्थित 2 परस्पर लंबवत रेखा, 2 परस्पर क्या, तो लंबवत रेखा होता है, एगो एस डैश एक्स होता है, एगो वाई है ना, और ओ डैश वाई होता है, ध्यान रखिएगा। एगो एक्स ओ वाई एक्स डैश हो जाएगा, एगो वाई ओ वाई डैश हो जाएगा। 2 रेखा लंबवत रेखा, ध्यान रखिएगा। तो किसी समतल में स्थित 2 परस्पर लंबवत रेखा है जिनमें से एक क्षैतिज तल, एक रेखा होगा आपको क्षैतिज, एक रेखा होगा आपका उदग्र, ध्यान रखिएगा। जिसे बात करो, ये जो रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया उदग्र रेखा, ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, क्या होता है कि लुक एट द बोर्ड एवरीवन, देखिएगा यहाँ पे। तो वाई डैश एक्स डैश और जहाँ कटा है बिंदु, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका निर्देशांक ओ होता है, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ बिंदु कटा है और ऐसे क्या लंबवत, ध्यान रखिएगा। तो जब एक्स ओ डैश एक्स रेखा जब का हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और वाई ओ वाई डैश जो हो गया आपका रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग उदग्र रेखा, ठीक है। ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर करती है, तो मिलन बिंदु ये है, ये मिलन बिंदु को लोग बोलते हैं, या परछेद करता है वहां पे मिलन बिंदु पे, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है निर्देशांक मूल बिंदु का, 0 0। और ध्यान रखेंगे आप लोग का, ये जो हो गया प्रथम पद हो गया, ये चतुर्थ हो गया, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश ही कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। डाउट के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चले। इसी प्रकार से यहाँ क्या रहा है कि किसी समतल में, यानी कि नियामक अक्ष क्या होता है उसको जानकारी के लिए, किसी समतल में स्थित 2 परस्पर लंबवत रेखा है जिनमें से एक क्षैतिज, यानी कि 2 रेखा है जिनमें से ये जो रेखा आपको देखते हैं एक्स और ओ एक्स डैश रेखा जब का हो गया ये वाला, ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा है, क्षैतिज रेखा, ध्यान रखेंगे। तल के समांतर, इसके समांतर एवं दूसरी तल के, जस्ट दूसरी तल के है ना उदग्र हो, यानी कि देखते हैं वाई ओ वाई डैश रेखा हो गया आपका उदग्र रेखा हो जाएगा। कौन रेखा हो जाएगा, उदग्र रेखा। और जिसको उदग्र का दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर भी कहते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। तो उसमें क्या कहलाएगा, ये उस बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। डॉट क्लियर, या नियामक कहलाता है। निर्देशांक नियामक एक ही हुआ, ध्यान रखिएगा।
डॉट क्लियर। आगे चलेंगे हम लोग सॉरी, तो क्या कहलाएगा ये, तो नियामक अक्ष कहलाती है, क्या कहलाती है यहाँ पे नियामक अक्ष, ध्यान रखेंगे क्या कहलाएगा नियामक अक्ष, ध्यान रखिएगा। यानी कि नियामक अक्ष के बारे में किसी समतल में स्थित दो परस्पर लंबत रेखा जिनमें से एक क्षैतिज तल के समांतर एवं दूसरी जो है तल के उदग्र, वो तो नियामक अक्ष कहलाता है। जो अक्ष जो वाई एस एस की जो अक्ष देखते हैं, यहाँ पे वाई अक्ष है, यहाँ पे एस डैश अक्ष है, यहाँ पे एस अक्ष है, यहाँ पे वाई डैश अक्ष है। तो जो अक्ष देख रहे हैं चारों बिंदु पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं नियामक अक्ष बोलेंगे, या एस निर्देशांक बोलेंगे, या वाई निर्देशांक बोलेंगे, तो वाई डैश निर्देशांक बोलेंगे, या एक्स डैश निर्देशांक बोलेंगे। डॉट के लिए आगे चले। अब बात करते हैं अगला एस अक्ष। आपसे पूछे कि एस अक्ष क्या होता है, उनको जानना चाहिए कि एस अक्ष क्या होता है। देख लीजिए दोस्तों, तो क्षैतिज तल के समांतर, ध्यान रखेंगे क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा एस अक्ष कहलाता है। देखिए गौर से, यानी क्षैतिज तल के समांतर रेखा जो है, रेखा आप देखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे एस अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग एस अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे दोस्तों एस अक्ष कहते हैं। डॉट क्लियर। आगे चलिए, अब जानेंगे वाई अक्ष क्या होता है। वाई अक्ष के बारे में, यानी कि उदग्र खींची गई रेखा वाई अक्ष कहलाती है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो उदग्र रेखा है, जो ऊर्ध्वाधर खींची गई है, वाई डैश जो वाई ओ वाई डैश जो रेखा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको वाई अक्ष कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे जो रेखा यहाँ से यहाँ एस ओ एक्स डैश है, एक्स ओ एक्स डैश रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे एस अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे एस अक्ष। जैसे वाई ओ वाई डैश रेखा जो एक ऊर्ध्वाधर यानी कि उदग्र रेखा है, तो वाई ओ वाई डैश रेखा को, ठीक है। आगे चले, आप जानेंगे मूल बिंदु क्या होता है। देखिए आगे मूल बिंदु क्या है, आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु क्या होता है। में देखिए यहाँ पे आपका आकृति दिया गया, यहाँ पे छोटा सा आकृति है, देखिएगा आकृति में ध्यान रखेंगे है ना। आकृति में रेखा है, आकृति में रेखा है एक्स ओ एक्स डैश है ना, एक्स ओ एक्स डैश एवं रेखा वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को, दोनों जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए दोस्तों, यानी कि एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश, यानी कि वाई ओ वाई डैश रेखा एक दूसरे को बिंदु कहाँ ओ पर, बिंदु किस पे, बिंदु यहाँ पे जो ओ है, देख लीजिए यहाँ पे बिंदु ओ पर, किस पे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ना लिखिएगा, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद करे या मिलन बिंदु हो, या बिंदु ओ पर करता है, एक दूसरे को परस्पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इससे क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। डाउट क्लियर। देखिए आगे एस निर्देशांक कहते हैं। आपसे पूछे कि एस हम क्या कहते हैं, तो एस अक्ष को एस निर्देशांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्स निर्देशांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि एस अक्ष जो है एक्स अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, तो एस निर्देशांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एस निर्देशांक कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एस निर्देशांक कहते हैं। डॉट क्लियर। अब वाई अक्ष को वाई निर्देशांक कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक कहते हैं या वाई अक्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे एस निर्देशांक क्या होता है, आपसे पूछेगा कि एक्स निर्देश और वाई निर्देशांक क्या होता है, तो हम जानेंगे पहले एस के बारे में। यानी कि एक्स निर्देशांक क्या होता है, तो एस निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, और एस निमाक भी कहते हैं, और एस निर्देशांक भी कहते हैं। एक ही चिड़िया का 3 नाम यहाँ पे है। ध्यान रखिएगा, भुज कहते हैं को, एस निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, और एस निमाक भी कहते हैं इसको, एस निर्देशांक भी कहते हैं। डॉट क्लियर। आगे चलेंगे वाई निर्देशांक कोटि, सब क्या होते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोटि कहते हैं, या वाई निर्माक कहते हैं, या वाई निर्देशांक कहते हैं। डॉट क्लियर। आगे चले, अब बात मैं करूँ आगे एस अक्ष का दूरी। आपसे पूछेगा कि एस अक्ष का दूरी क्या होता है। आपसे पूछे क्वेश्चन में कि एस अक्ष का दूरी क्या होता है। देखिए दोस्तों, एस अक्ष का दूरी यानी कि वाई निर्देशांक लिखेगा। एस अक्ष का दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक से दूरी। ना लिखेगा, वाई अक्ष की दूरी कहलाती है। क्या वाई से दूरी जाएंगे तो अगला पॉइंट आपका क्या जाएगा, एस अक्ष आ जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको, एस निर्देशांक का दूरी कहेंगे, वाई निर्देशांक का, तो वाई निर्देशांक का दूरी कहला जाएगा। यानी कि एस अक्ष से दूरी क्या है, यानी कि वाई निर्देशांक से दूरी, वाई से जैसे हम अगला स्टेप पहुंचेंगे तो एस से पहुंचेंगे, दूरी कहते हैं। डॉट क्लियर। आगे चलिए, अगला पॉइंट है वाई अक्ष का दूरी, यानी कि एस निर्देशांक से। अब उल्टा चलेंगे यहाँ पे, एस निर्देशांक से दूरी यानी कि वाई अक्ष की दूरी कहलाती है। यानी कि जैसे ही एस अक्ष में स्टार्ट करेंगे तो वाई के स्टेप पर पहुंचेंगे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक की दूरी कहते हैं। डॉट क्लियर। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला मैं बात करूँ अगला पॉइंट पे, एस अक्ष पर किसी बिंदु के, एस अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। अब देखते रहते कभी कभी एस अक्ष दर्शा दिया आपको बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, ऐसा क्वेश्चन रिजेक्टिव में आता रहता है। देखिएगा,
यानी कि एस अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, यानी कि एस अक्ष पर स्थित, यानी कि एस अक्षर पहले से स्थित रहेगा, ध्यान रखिएगा, स्थित किसी बिंदु की उस अक्ष से, किसी बिंदु की उस अक्ष, यानी कि अगला अक्ष क्या आएगा, एस के बाद वाई, अगला बिंदु कौन सा आएगा, वाई अक्ष ना, तो वाई अक्ष, ध्यान रखिएगा। तो उस बिंदु, उस अक्ष यानी कि वाई अक्ष से दूरी शून्य होती है, क्या होगा दूरी इसका, शून्य होगा, क्या होगा ये वैल्यू यहाँ पे शून्य, ठीक है। अतः एस अक्ष पर वाई अक्ष का मान शून्य होता है, एस अक्ष पर क्या होगा, वाई अक्ष का मान शून्य, ध्यान रखिएगा। अतः एस अक्ष पर किसी बिंदु, एस अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक एस कमा जीरो, यानी कि एस मान पता है, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना, ये आपका मान हो जाएगा एस कमा जीरो, ऐसे एग्जाम क्या हो जाएगा, एस कमा जीरो, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आप जानेंगे वाई अक्ष, तो वाई अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, यानी कि वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु की उस अक्ष से, यानी कि उस अक्ष का मतलब अगला अक्ष, देखिएगा, तो उस अतः वाई अक्ष पर एस निर्देशांक का निर्माण शून्य होता है, अतः वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, वाई, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका 0, वाई के रूप में होता है। अब अगला पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, आपसे पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो दोस्तों 0, क्या होता है 0। अच्छा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद जय भारत।